ये बुद्ध की धरती है, कोई भी बोल रहे हो ना, ये बुद्ध और महावीर की धरती है। चीर हरण वाला राज्य नहीं है ये। बीजेपी के नेता को कहिए संविधान उम्मीदवार पढ़ लेने के लिए, भाई जो मन में आता है बोलते हैं। कपड़ा मंत्री है जो बात बोले हैं, उनका नाम है गिरिराज सिंह, है कपड़ा मंत्री। या मीट का दुकान खोले हैं, झटका मीट का दुकान। ऐसा ऐसा तो इस देश में नेता बन गया है भाई लोग। अगर उनके परिवार वालों के साथ होता तो क्या संजय निषाद इसी तरह का स्टेटमेंट रिलीज करता क्या? उसके बाद माफी मांग लिए हैं। अरे माफी, ऐसे लोगों को माफी जेल में बंद कर देना चाहिए। बाप को भी अपने एडल्ट बच्चों को छूने का अधिकार नहीं है। किसी भी बेटी बहन के साथ इस तरह अगर होता है तो गलत हुआ है। भारत का जो अभी कानून बना है BNS, इसमें भी कम से कम 5 वर्ष की सजा है। महिलाओं का आप अपमान करिएगा ना, पूरे विश्व में आज जिस तरह मुख्यमंत्री का छिया लेदर हो रहा है, मैं मांग करता हूँ महामहिम से, राष्ट्रपति महोदया से, कि इनके मस्तिष्क का मेडिकल जांच होना चाहिए, मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। आपने देखा होगा बीते दिनों नीतीश कुमार ने महिलाओं को हिजाब खींचा है, और हम इनसे जानेंगे क्या है पूरी कानूनी प्रक्रिया, क्या उन पे केस हो सकती है। नीतीश कुमार CM पद पे हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप? ये गलत हुआ है। किसी भी बेटी बहन के साथ इस तरह अगर होता है तो गलत हुआ है। भारत का जो अभी कानून बना है BNS, इसमें भी कम से कम 5 वर्ष की सज़ा है इस तरह के ऑफेंस में। और आप किसी भी एडल्ट महिला, एडल्ट पुरुष को भी आप विदाउट परमिशन उसको टच नहीं कर सकते। ये BNS के धाराओं में है और इस तमाम लोगों को जानना चाहिए इस बात को। और मैं तो मांग करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, जो इस देश की प्रथम महिला महामहिम है और महिलाओं के प्रति जो भारत का संविधान जो अधिकार देता है, संविधान में जो उनका अधिकार प्राप्त है, उसके हिसाब से ये महा गलत हुआ है। भारत के संविधान में इस तरह का कोई स्थान नहीं है। इस तरह का कोई स्थान ही नहीं है, इस तरह का कोई स्थान नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, इवन बाप को भी अपने एडल्ट बच्चों को छूने का अधिकार नहीं है, बाप को। ये तो बहुत बड़ी बात हो। दूसरा बात, जो लोग कानून नहीं जानते हैं उसको आप कुछ आप पढ़ा दीजिए। जो बोल रहे हैं कि बेटी उनके पूर्णिया का सांसद, तो उनका तो कहना था कि अरे पूर्णिया के सांसद का एजुकेशन कितना है जी? पूर्णिया सांसद कितना पढ़े हैं? मैं किसी के व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कानून का जानकार आदमी है उससे बात नाप कर रहे हैं। लेकिन बेटी और पिता का बारे में बोला जा रहा है। मैं बताया ना आपको कि विदाउट परमिशन आप अपने बच्चों को भी नहीं छू सकते हैं, उसको मेल को भी टच नहीं कर सकता है। समझ गए? ये बात, ये कानून है। बीजेपी के नेता का तो कहना है कि ये तो इस्लामिक देश है ही नहीं जो हिजाब लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार तो जो अरे बीजेपी के नेता को कहिए संविधान उम्मीदवार पढ़ लेने के लिए, भाई जो मन में आता है बोलते हैं। भारत में का जो संविधान है, सबको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी भाषा को बोलने का अधिकार है, किसी भारत में कहीं जाके बसने का अधिकार है। ये लोग कहाँ से भाई आ गया है? निपड़ लोग राजनीति कर रहा है। तो आप तो जान वो क्या कहता है पहचान। अरे आप एक बात समझ लो भाई, कि एक बात जान लो कि यहाँ जात और धर्म के बात यहाँ कहाँ से घुसड़ रहे हो भाई? आजकल आप भी चलते होंगे तो अपना मुंह ढक लेते हैं। इन निजता का अधिकार है भाई, हम अपना चेहरा दिखाए नहीं दिखाए। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं चेहरा देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 4-5 लेयर सिक्योरिटी पास करना पड़ता है। आप तो पत्रकार है, आप जानते हैं क्या लेयर को पार करना पड़ता है, आप जानते हैं। वो खाली दरोगा चेक करके छोड़ देगा, ऐसा बात नहीं है। इसलिए ये सब थोथर दलाली नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर वोट गिराने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो हिजाब उतारना पड़ता है, चेहरा दिखाकर ही अंदर जाना पड़ता है। कौन बात बोले हैं? क्या बोले हैं? ये बात जो आप बोले हैं, क्या बोले हैं? डिबेट पे बोला जा रहा है। कौन बोले हैं? एक डिबेट में एक तो कोई महिला एंकर है, उनके घर का वीडियो, बर्थडे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाउनलोड होता है। तू कहती है कि मैं लीगल एक्शन लूँगी। ये बोली है, आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो बोली है कि किसी के मैंने विदाउट परमिशन उसका जो है उसका ये कर रहे हैं,
मास्क एथी कर रहे हो, क्या बोलते हैं, हिजाब खींच रहे हैं, इलीगल है क्या? क्या बात है, ये लोग जो है कुछो बोल देना है भाई। और जिनकी बात कर रही है कि वोट गिराते समय आप जो है आप मास्क एथी क्या नकाब उतार देता है लोग। तो कपड़ा मंत्री है जो बात बोले हैं, उनका नाम है गिरिराज सिंह, है कपड़ा मंत्री, या मीट का दुकान खोले हैं, झटका मीट का दुकान। ऐसा तो इस देश में नेता बन गया है भाई लोग, ऐसा लोग बन गया है। तो क्या कीजिएगा, केंद्र में मंत्री हैं, वो हमेशा तो इसी मुद्दे पर अरे आवाज भाई, उठाते हैं। इस सरकार किन लोगों का है? सरकार किन लोगों का है? और ये जब खींचा जा रहा था उस समय ये इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री हंस रहे थे। आप ही लोग वीडियो देखे हैं, जब उस बच्ची का मास्क खींचा गया, वो नकाब खींचा गया, तो उसमें मंगल पांडे हंस रहे थे। लेकिन जेडीयू के नेता को कहना भी है, प्रवक्ता अरे जेडीयू का नेता हो चाहे कोई प्रवक्ता, क्या बोले हैं प्रवक्ता उनके? क्या बोले हैं कि हम राजनीतिक ऑपरेशन कर देंगे। ये बुद्ध की धरती है, कोई भी बोल रहे हो ना, ये बुद्ध और महावीर की धरती है। यहाँ कन्या औरतों का मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ चीर हरण वाला राज्य नहीं है। ये बुद्ध की धरती और महावीर की धरती है। सुन लीजिए आप लोग, कुछो बोल देना है, कुछो बोल देना है। देश आपके कानून से चल रहा है? नहीं, याद रखिए, ये देश बाबा साहब के कानून से चलता है। और महिलाओं का आप अपमान करिएगा ना, पूरे विश्व में आज जिस तरह मुख्यमंत्री का छिया लेदर हो रहा है, मैं मांग करता हूँ महामहिम से, राष्ट्रपति महोदया से, कि इनके मस्तिष्क का मेडिकल जांच होना चाहिए, मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये हो गया है। हाँ भाई, मैं बताया तो, विश्व लेवल की बात हो रही है। जितनी इस्लामिक कंट्री है, जितना संभ्रांत परिवार है, सब लोग इसका भर्त्सना कर रहा है भाई। नीतीश कुमार को धमकी भी आ रहा है, पाकिस्तान का अब डॉन ये क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ये अलग मैटर है। धमकी देना क्या है वो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ गलत हुआ है। इस तरह का घटना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का बराबर, इनके कभी विधानसभा में कुछ बोल देना महिलाओं के बारे में, कभी बरजोरी उसको घुमा के उसका फोटो खिंचा देना, कभी ज़बरदस्ती माला पहना देना, किसी का ऐसे कर देना, ये बहुत हद हो गया भाई। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। संजय निषाद नाम है उनका। उनका कहना है नकाब ही तो उतारे हैं, कहीं और तो कुछ किए नहीं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, तुम तो बच्ची हो, जिसके घर में बेटी का इज्जत, अगर जो इस तरह का भाषा नीतीश कुमार का जो पक्ष ले रहे हैं, अगर उनके परिवार वालों के साथ होता तो क्या संजय निषाद इसी तरह का स्टेटमेंट रिलीज करता क्या? उसके बाद माफी मांग लिए हैं। अरे माफी, ऐसे लोगों को माफी, ऐसे लोगों को तो खड़ा करा के जेल में बंद कर देना चाहिए। अगर उनके बच्चों के साथ अगर हुआ रहता तो इस तरह का स्टेटमेंट रिलीज करता? कैसा आदमी है, ये सब कहाँ से नेता हो गया भाई। सबको बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। अरे पढ़ लो, नेता बन गए हो, किसी तरह चरण पादुका उठा के देश के महिलाओं का इज्जत करो, देश के संविधान का इज्जत करो। कितना तो विधायक बिना पढ़े लिखे ही बन जाते हैं, तो क्या कीजिएगा। ये गलत हो रहा है ना। तो अभी ना आज बुर्का खिंचा रहा है, मास्क खिंचा रहा है, बच्चियों का इज्जत नहीं बच रहा है, अलबल कुछ भी बोल देना है, विधानसभा में कुछ बोल देना है, राज्यसभा में कुछ बोल देना है। जिस विधानसभा लोकसभा की बात ही लोग करता है ना, उसकी गरिमा ही लोग पढ़ ले, उसका प्रोसीडिंग नहीं पढ़ने आता है। ये सब जो जाता है, ये सबको पढ़ने नहीं आता है और कुछ बोल देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। हाईकोर्ट के वकील प्रेम पासवान जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।